राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो हम इस चर्चा से शुरू करते हैं कि हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। ये तो हम बहुत जगह सुन चुके हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, लेकिन आज इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन ना तो हमें खरीदनी चाहिए और ना ही हमें किसी से लेनी चाहिए। इनमें सबसे पहले आती है कांच की और प्लास्टिक की वस्तुएं। ये हमें धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। कहा जाता है कि ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए हमें इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। कांच को टूटने का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शुभ दिन में हमें कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा हमें धनतेरस के दिन लोहे की चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए। और इस बार तो धनतेरस शनिवार की है, तो बिल्कुल भी भूलकर लोहे की कोई चीज़ ना खरीदें। इस दिन हमें काले रंग की वस्तुएं और काले रंग के वस्त्र खरीदने से भी बचना चाहिए। काले रंग को नेगेटिविटी का प्रूफ माना जाता है, इसलिए हमें इस शुभ दिन पर काले रंग की वस्तुएं और वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। आप जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं वो गोल्डन, सफ़ेद इस तरह के हों तो ज़्यादा अच्छा है। धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन तेल और नुकीली वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। नुकीली वस्तुएं जैसे कि कैंची, चाकू आदि नहीं खरीदने चाहिए। इन वस्तुओं को घर में लड़ाई और झगड़े का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन दिन इन वस्तुओं की खरीदारी वर्जित बताई गई है। धन त्रयोदशी के दिन जूते चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए। पुरानी वस्तुएं या फिर उपयोग में पहले ली जा चुकी वस्तुएं जैसे कि वाहन इत्यादि भी नहीं खरीदने चाहिए। इसके बाद हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन किसी से भी धन उधार लेना अशुभ माना गया है। तो ये थी उन वस्तुओं की चीज़ें जो हमें धन त्रयोदशी वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए और जो करने से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं उन 5 चीज़ों की जो हमें धन त्रयोदशी के दिन खरीदनी चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। सबसे पहले तो धन त्रयोदशी पर पीतल, चांदी और तांबे की धातु वाले बर्तनों को खरीदने का प्रचलन है। ये धातुएं पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक मानी गई हैं। इनमें खाना खाने से हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव असर पड़ता है, इसलिए पीतल, तांबे और चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। इससे घर में समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों आते हैं। दूसरा, इस दिन सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सोना और चांदी देवी लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने चांदी के जेवर खरीदने से घर में आर्थिक समृद्धि आती है। तीसरा, धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने का भी एक लोक मान्यता है। झाड़ू को घर की सफाई और नेगेटिविटी दूर करने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और नेगेटिविटी दूर होती है। चौथा, धन त्रयोदशी के दिन जिनका प्राकट्य हुआ था वो थे भगवान धन्वंतरी, जो कि स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता हैं। इसलिए इस दिन आयुर्वेदिक औषधियाँ खरीदना और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाली चीज़ें लेना भी शुभ माना गया है। जो हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव असर डालती हैं, ये वाली चीज़ें भी हम इस दिन ले सकते हैं। पांचवा, मनुष्य का वास्तविक धन और उसके कर्म और उसका ज्ञान होता है। भौतिक धन एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का धन मनुष्य के इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी उसके साथ रहता है। इसलिए इस दिन आप भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण जैसे हमारे वैदिक ग्रंथों की खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथ इस जन्म में तो हमारा साथ देते ही हैं, हमारी मृत्यु के बाद भी हमें ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। इसलिए इन चीज़ों की खरीदारी भी हम धन त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें धन त्रयोदशी के दिन खरीदनी चाहिए और ऐसी वस्तुएं जो हमें धन त्रयोदशी के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। राधे कृष्णा।